अफवाज पाकिस्तान ने कभी भी इलेक्शन को अपनी मर्जी से खुद आके मैनेज नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन उनको ये टास्क देता है तो फिर आते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को राइट है कि वो इलेक्शन कमीशन को एडवाइस करें कि जनाब उनको मत आप इनवाइट करें, एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व ना करें, और होना भी यही चाहिए। ये पाकिस्तान है सिर्फ जहां पे आर्मी को ये इन्वॉल्व करते हैं, बाकी दुनिया में अपना सिविल स्ट्रक्चर, सिविल सेटअप वगैरह वो इतना है जबरदस्त कि वो खुद मैनेज करते हैं। यहाँ मुश्किल ये है कि किसी को भी सिविल सेटअप के ऊपर एतमाद नहीं। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध पे है तो यहाँ से उस पे एतराज होगा कि जी सिंध में पुलिस उनकी है, वो उनकी मदद करेगी। अगर पंजाब की बात करें तो उस पे एतमाद नहीं। आपको याद होगा कि ज़िमनी इलेक्शन, ये जो 249 NA 249 का इलेक्शन था, उसमें बिलाखिर PMLN ने, मुफ्ताम इस्माइल ने कहना शुरू किया कि ये रिकॉर्ड सारा आर्मी के पास जाना है, आर्मी के इसको कब्जे में ले लें। बुलाते आप खुद हैं, रोना आप खुद रोते हैं। फर्क क्या है कि इसमें मैं समझता हूँ इखलाकी जुर्रत की कमी है और कोई मसला नहीं। जो हारता है उसके नजर में कभी कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ जो हारने वाला है, और जो जीतता है वो कहता है फेयर हो गया। हारने वाला कहता है जी ये जीतने वाले की मदद एस्टेब्लिशमेंट ने की है। ये हर इलेक्शन में कोई न कभी RO ने मदद की है, कभी एस्टेब्लिशमेंट ने मदद कर दी है, कभी किसी और ने कर दी है। नतीजा ये कि आपको इलेक्शन हमेशा ही डिस्प्यूटेड नजर आते हैं। जनरल साहब, आपको लगता नहीं कि इमरान खान साहब के जो आए हैं पावर में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि वो ये जो है बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इन दो के अलावा कोई तीसरी पार्टी आ सकती है। सही जब आ गए तो उन्होंने रोना रोया। इस तरह एक भी सबूत ये लेके नहीं गए। अगर ये सबूत लेके जाते इलेक्शन कमीशन में कोई फैसला करता तो मैं मान लेता। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, इन्होंने प्रोपेगेंडा दिन रात किया है, क्योंकि ये बुखला गए थे कि ये तीसरा शख्स कहां से निकला है, तीसरी पार्टी कहां से निकला है। ये तो बंटवारा था इन दो के हाथों में, ये खा पी रहे थे। ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, ये दो खानदानों ने जो गुलाम पाले हुए हैं वो शोर मचाते रहे। असल मसला ये है कि इन लोगों ने अपनी फौज को बदनाम किया सिर्फ अपने जाती मुफादात के लिए। अगर इनके पास शवाहिद थे, सबूत थे, क्यों नहीं लेके आए? क्या हमारे मुल्क में कोई आईनी रास्ता नहीं है आपके अपने शिकायत को दूर करने का? क्या हमारे मुल्क में कोई प्रोसीजर मौजूद नहीं है जहां इलेक्शन कमीशन आपको फैसला करके दे? कहते ना वो सारे आपके कवानीन क्यों बनाए हुए हैं आपने अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करते? सिर्फ ये इल्जाम तराशियां, एक तू लेके आप सारे शहर में फिरना शुरू कर देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। कि आपको खुद खुदा का खौफ करना चाहिए। आप अपने गिरबानों में क्यों नहीं खुद जानते? सब पार्टियां ये सारी की सारी, ये इनके लीडर्स ने माना यहाँ पे कि कोई इलेक्शन फेयर नहीं होता। ये खुद वहां पे ये बिरयानियां खिला खिला के लोगों को लेके जाते हैं। ये सारे काम खुद करते हैं। अपने धांधली वाले इल्जाम तराशियां किसी और पे करते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जान छोड़ानी है। लीडर कह देता है, ये सारे पीछे लग के वो शुरू, इनकी वफादारियां खत्म हो जाती है वहां पर। मुल्क के साथ तो वफादारी नहीं, लीडर के साथ है इनकी सारी वफादारी। राइट, वहां आके मामला खत्म हो। तारिक भाई, इस पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? इखलाकी जुर्रत भी आप लोगों में नहीं है, आप फौज को बदनाम करते हैं। दो खानदानों के गुलाम है जो ये शोर मचाते हैं क्योंकि उनको बुखला गए हैं वो कि इमरान खान आ गया। वो सोच ही नहीं सकते थे, वह गुमान में नहीं था कि इमरान खान आएगा। आप फौज को बदनाम करते हैं, आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं है, अपनी पार्टी के साथ है, अपने लीडर के साथ। गुजारिश ये है जी कि फ़ौज के पीछे हुकूमत छुपती है और वो तज्ज़ियाकार फ़ौज को आगे करके उसके पीछे छुपते हैं जो एक साफ शफाफ क्रिटिसिज्म का और तनकीद का सामना नहीं कर पाते। आप हुकूमत पे तनकीद करें, वो कहते हैं जी फ़ौज पे तनकीद है। आप कहें जी सिलेक्शन में धांधली हुई है और आप धांधली के ज़रिए आए हैं कि ये फ़ौज पे तनकीद है। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान का माजी है, जनरल साहब मेरा ख्याल है उसमें भी कोई मुतालिया किया होगा इन्होंने, या इन्होंने अपनी किताब में से जनरल अयूब खान का चैप्टर भी फाड़ दिया है, याह्या खान का भी फाड़ दिया है। पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, अच्छा उसके बाद जनरल मुशर्रफ आए, जनरल ज़िया-उल हक आए, वो सारे हमारे इस तारीख़ का हिस्सा हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी वो स्याह तारीख़ का हिस्सा है। उसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि वो बड़े सुनहरे दौर हैं पाकिस्तान में। उनके ऊपर जब तनकीद होती है, आप कहते हैं फ़ौज पे तनकीद हो गई है, मत छुपें फ़ौज के पीछे, मत छुपें इस इदारे के पीछे। जो पाकिस्तान में ये गलत चीज़ें हुई हैं, गलत रवायात कायम हुई हैं, आइन को तोड़ा गया, पामाल किया गया, उसे सारे कहें कि गलत है। आइंदा सारे फैसला करें कि आइनी हुदूद के अंदर रह के काम करना है। ये हमारा मिशन है। जनरल साहब, आप छुपते तो नहीं है, गुलाम क्या देना पीटीआई के पीछे करूंगा जनरल साहब की माजरत से जनरल साहब चले
मैं जी, जी। respond जनरल साहब करूंगा। रिस्पॉन्ड कर दे क्विकली जरा बाकी देखिए बात ये है, सर तारिक भाई मैं मार्शल लॉ वगैरह किसी को न अप्रूव करता हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं, लेकिन मैं उनकी प्रोडक्ट को कंडेम करता हूं सबसे ज्यादा। इनके लिए वो मोतबर हैं जो मार्शल लॉ गंद छोड़ गया है, भुट्टो की शक्ल में, नवाज शरीफ की शक्ल में, जरदारी की शक्ल में, वो मोतबर हैं। मार्शल लॉ बुरा था, यही तो इनका दोगलापन है। सबसे यही तो बड़ा आगे गंद जनरल इखलाकियात साहब की मार्शल कमी लॉ है खुद इनके है। अंदर। सबसे बड़ा दोगलापन गंद है। वो जर्नल है जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है। जरूरत होनी वो चाहिए आप आपने ये लोगों बात ने- करने के लिए कि आप जिसने लोगों ने मार्शल लॉ साथ लगाया दिया वो भी उनका। गंद है। ठीक है जी, वो गंद है, ये बिल्कुल बात गंद है। अच्छा हमारे आप ये कहने पे देखिए, लगाया मार्शल लॉ। जनरल ये मुशर्रफ ने हमारे मार्शल कहने लॉ पे लगाया लगाया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ ज़ियाउल हक ने हमारे लगाया। कहने पे मार्शल लॉ लगाया था। अब जनरल साहब अयूब खान ने तो हमारी आपके पैदाइश से सियासतदान पहले लगा साथ दिया था, वो भी थे, आपके सियासतदान साथ थे। कौन से सियासतदान नहीं साथ दे? हर सियासतदान ने साथ दिया है। नवाज शरीफ ने दिया है, भुट्टो ने दिया है, जरदारी एंड कंपनी ने दिया है। ये उनकी पार्लियामेंटों में बैठते रहे हैं। किसी ने कभी कहा है कि यार ये मार्शल लॉ लगाए, हम इनका आप बाइकआउट लोगों का करेंगे? ताल्लुक तारिक जिस साहब इदारे सुनिए। से है, उस इदारे की इज्जत और तकरीम का तकाजा ये है कि आप आइन की बालादस्ती की बात किया करें, रूल ऑफ लॉ की बात किया करें। जिसने हम मार्शल तो लॉ आइन लगाया, आइन इनको की थोड़ा सा बालादस्ती की कंडेम बात किया करते करें। हैं, लेकिन आप नहीं आइन कर की सकते। बालादस्ती आप लोगों के लिए आप नहीं है। उसकी जुजियात, एक वाहिद उसकी पार्टी है, बेनिफिशरी एक फलाना कौन है, वाहिद उस पे पार्टी आ है। जाते देखिए हैं। मेरी बात ये सुनिए, नहीं कहते मेरी बात सुनिए कि अयूब खान डॉक्टर गलत साहब, था, मेरी ज़ियाउल बात हक सुने। गलत था, जनरल मुशर्रफ मेरी गलत बात था। सुने। ये आप नहीं कह सकते। नवाज यहाँ शरीफ ज़बानें बंद हैं वाहिद आपकी। आप उनकी पीएमएलएन वाहिद पार्टी है भी गलत है। जिसने लोगों सुप्रीम ने कोर्ट माफिया पर मांगी है हमला उसके किया। ऊपर। पीएमएलएन COD हुआ वाहिद है। पार्टी ये है सारी जिसने जजों को डिक्टेट किया, जिसने जस्टिस कयूम को कहा कि इसको इतनी सजा दे दो। ये आइन में लिखे हुई हैं चीजें जो आप करते रहे। ये आइन में लिखा हुआ है और कि जनरल जाली साहब, आप कागजात बातें सुप्रीम राइट कोर्ट लेफ्ट में कर रहे हैं, आपसे सीधी मनी बात ट्रेल करने की मांगी जरूरत है गई, ही नहीं। आपसे मनी दरमियान में ट्रेल सीधी मांगी बात गई, करें जो मैंने आप आपसे जाली कही है। कागजात वहां पे जाके कयूम अदालतों और- में जाली कागजात जमा कराने हैं। ये नौसरबाजियां करना, ये आइन में लिखा हुआ है कि आपसे मनी ट्रेल मांग रहे हैं, आप जाली कागजात जमा करा दें जाके सुप्रीम कोर्ट में। ये आइन में लिखा हुआ है। आइन को आप पांव में रखते हैं, पामाल करते हैं, हमें सबक देते हैं आइन का। जितना बर्बाद आप लोगों ने आइन को किया, किसी और ने किया है? सुप्रीम कोर्ट रूल में ऑफ लॉ अटैक में किसने है। किया था? आप लोग ये अपने इदारे को आइन में बदनाम लिखा आप है। लोग करते हैं जब आप राइट हम लेफ्ट नहीं की बात करते। हैं। रूल ऑफ हम लॉ नहीं की बात करते। किया करें। मैं आइन की बात रूल कर ऑफ रहा लॉ हूं। ये है। आइन के अंदर रहें तो मुल्क चलेगा। नहीं, आप इस तरह के तजिए करते रहेंगे, कुछ बेहतर नहीं होगा। आइन की बात किया करें, रूल ऑफ लॉ की। चले, तजिए और को कहा छोड़े करें जी, जिसने- मैं आपको जिसने रिपोर्ट कानून पेश को तोड़ा, करता हूं। आइन को तोड़ा, वो गलत है। रूल ऑफ लॉ है, वो कानून है। सुप्रीम कोर्ट में अटैक जो आप लोगों ने किया था, चले, जो चले। जस्टिस कयूम को आप कह रहे थे कि सजा दे दो, वो आइन में लिखा हुआ था। और जनरल साहब, खुदा आप का लोग आइन वास्ता को है, सुबह शाम खुदा पैदल का रखते हैं वास्ता है, पाँव के गोगे की नीचे। गाल करो। एवें मलेका बुखारी साहिबा तोपा चले, के टैंका नाप नाप के तुसी मलेका बुखारी साहिबा, आप लोगों की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है, ये आपको नजर आ रहा है? नहीं इससे कानून- पहले आपको पंजाब का नहीं रिपोर्ट कानून पेश करूं मैं। अफसोसनाक है। नहीं देखिए, ये जो मुकालमा आज हुआ है और जिस तरीके से तारिक फजल चौधरी साहब ने एक बहुत ही अहम आईनी इदारे को, पाकिस्तान की सालमियत के मुहाफिजों को जिस तरह मुतनाज़ा बनाया है, मैं तो मजम्मत करती हूँ इसकी।